नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तीसरा बेटा। गहरी रात को भेजती ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत खलिहान और वन अरण्य सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे। कूपे की काफ़ी लाइट्स बंद हो चुकी थी, पर जया की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रहकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। मन में यही आ रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस न जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने से के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती कि उसका तन मन जला जाती। उसने देखा सामने की बर्थ पर सुनील सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी दुर्वा के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास वसुधा बीमार थी। उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाए। सुनील तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था, लेकिन जया ने सुनते ही शाश्वत और सिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन सुनील ने सख्ती से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हालत में बनारस जाएंगे। बच्चों की दिवाली की छुट्टियाँ तो है ही। जया न जाने और कोई बहाना सोच ही नहीं पाई थी। 10 वर्ष शाश्वत और 8 वर्ष सिद्धि एक साथ चहक कर बोले, हाँ मम्मी, ताई जी के यहाँ जाना है। बहुत अच्छी है ताई जी, सुनकर आग बबूला हो गई थी जया। ठीक है, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। सुनील को गुस्सा आ गया था। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को ले जाऊंगा। बैठी रहना अकेले घर में। सुनील का गुस्सा देखकर जया ने बूझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब न चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय अनिल और सुनील एक साथ ही बनारस में रहते थे। जया को याद है, जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ दुर्वा दुर्वा ही की पुकार थी। पहले उसने इसे सामान्य रूप से लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे, दिल में दुर्वा के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई कि आज भी इतने सालों बाद वह भावना उसी जगह ठहर गई थी। उसे याद है, सुनील ने उसे कहा था, जया भाभी इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी न दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा की है भाभी ने, कोई नहीं भुला पाएगा कभी। वसुधा भी हर बात में दुर्वा से सलाह लेती थी। दुर्वा ने जया को भी बहुत स्नेह दिया, लेकिन सुनील के मुंह के दुर्वा की तारीफ सुनकर वह नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। सुनील जब भी जया के लिए कुछ लाता, दुर्वा के लिए भी जरूर लाता होता। दुर्वा की हर बात से जया को दिखावा लगने लगा। वह सोचने लगी कि औरत ने सबको अपनी मीठी बातों में फंसा रखा है। वह दुर्वा से बहुत करती चली गई। छुट्टी के दिन दुर्वा सब बच्चों के सिर पर तेल लगाने बैठ जाती तो सुनील को भी आवाज़ देती, सोनू तुम भी आ जाओ। जया जल जाती। एक बार तो सुनील से कहा भी, तुम क्या बच्चे हो जो उनसे तेल लगवाने बैठ जाते हो। सुनील हंसता, और क्या, उनके लिए तो मैं अभी भी बच्चा हूँ। जया ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते, इतना ही शौक है तो। यह भी कोई बात है, अगली बार तुम लगा देना। जया का मायका लखनऊ में था। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई थी, तो उन्होंने उसे दुर्वा से दूर रहने की ही सलाह दी थी। जया को ट्रेन में अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था। एक बार सुनील को तेज बुखार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। सबके बार बार कहने पर भी दुर्वा ने रात को आराम किया न दिन में, बस घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रही थी दुर्वा। जया के मन में अब तक तो सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी और तरफ देखकर जया के मन में जो शक उभर आया, उसे वह अब तक निकाल नहीं पाई थी। जब उसने अपनी मम्मी को सुनील की बीमारी में दुर्वा की बेचैनी बताई, तो उन्होंने झट से कहा था, देवर से इतना लगाव, कोई बात तो ज़रूर है, ऐसे थोड़ी ही किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर जया ने दुर्वा से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि सुनील ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफ़र करवाने में ही सबकी भलाई समझी थी। दिल्ली जाने के बाद सुनील ही बनारस आता रहा था। जया इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। जया को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और अब वसुधा बीमार थी और ना चाहते हुए भी वह बनारस जा रही थी।
बनारस पहुंचकर शाश्वत और सिद्धि तो वसुधा और दुर्वा से चिपट गए। दुर्वा के दोनों बेटे वेदांत और दिव्यांशु सुनील को देखकर चाचा चाचा करते चहक उठे। जया सबसे अलग थलग खड़ी थी। दुर्वा ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल ही गई जया। जया कुछ बोली नहीं। जया को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। वसुधा दिल की मरीज थी। इस समय वह अपनी बीमारी भूलकर बच्चों को गले लगाए बैठी थी। अनिल हंसा, देखा सुनील, इस समय माँ बीमार लग रही है। सुनील हंसा, भाभी की देखरेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज़्यादा दिन, कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो दुर्वा ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गरम गरम बना रही हूँ। सोनू, जया, सब आ जाओ। सुलग उठी जया। घर में सुनील को सोनू कोई नहीं कहता है, इसे पता नहीं है क्या परी है इतनी प्यार दिखाने की। और अनिल भैया, इन्हें भी बुरा नहीं लगता दुर्वा का सोनू सोनू करना। अपनी पसंद का नाश्ता देखकर सुनील हंस पड़ा। वाह भाभी, मटर की कचौरी और आलू की सब्जी, आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। जया को बहुत गंभीर देखकर वसुधा ने कहा, क्या बात है जया, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, सफ़र की थकान है, ट्रेन में भी रात भर नींद नहीं आई। दुर्वा ने स्नेह भरे स्वर से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लो जया, थोड़ी सो लोगी तो ठीक लगेगा। नाश्ता करके चारों बच्चे मस्ती करने लगे। वसुधा बेटों के साथ बातों में व्यस्त हो गई। जया अनिच्छा से दुर्वा का किचन में हाथ बटाने लगी, लेकिन दुर्वा ने उसे ज़बरदस्ती आराम करने भेज दिया। दुर्वा का मन जया से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन जया का रूखा सूखा रवैया देखकर वह मन ही मन आहत रहती। दुर्वा ने इतने सालों में जया से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन जया की बेरुखी का कारण वह कभी समझ नहीं पाई। अब सब जया का स्वभाव ऐसा ही समझकर चुप रहते थे। दुर्वा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को सुनील ने जया से कहा, जाओ भाभी के साथ मार्केट जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। अनिल ने भी अकेले से दुर्वा से कहा, जाओ सुनील, जया और बच्चों के लिए जया की पसंद से ही कुछ खरीद लेना। दोनों बाजार चली गई। रास्ते में दुर्वा ने पूछा, जया दशाश्वमेध में घाट चलोगी? तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है ना? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। चलो आई हो तो विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। नहीं भाभी, फिर कभी। दुर्वा चुप हो गई। हमेशा जया में छोटी बहन ढूंढने की कोशिश अधूरी ही रह जाती थी। जया के साथ हंसने बोलने का बहुत मन था, लेकिन जया की खामोशी देखकर बस शॉपिंग करना शुरू किया। जया की पसंद से सुनील और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो दुर्वा ने कहा, अब अपने लिए एक साड़ी भी ले लो। भाभी रहने दो, मन नहीं है। दुर्वा के बहुत कहने पर भी जया ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। दोनों घर लौट आई तो वसुधा ने कहा, दुर्वा जया की साड़ी कहाँ है? माँ बहुत कहा पर उसने नहीं ली, कहा मन नहीं है। वसुधा को बुरा लगा। इसमें मन की क्या बात है? त्यौहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे तो खुश होना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी तो ये लोग 2-3 दिन यहाँ है, बाद में दिलवा दूंगी। माँ आप परेशान ना हो। वसुधा जानती थी जया के दिल में दुर्वा के लिए जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात और न बढ़ जाए इसलिए चुप रहती थी। दिवाली का पूजन पूरे घर ने जया को छोड़कर खुशी खुशी किया। सुनील तो वेदांत और दिव्यांशु के साथ उनकी उम्र का ही बन जाता था। उसने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। सुनील अनिल से 7 साल छोटा था। सुनील ने बच्चों के साथ मिलकर बहुत पटाखे छुड़ाए। जया अलग एक रूम में बैठी रही। वह मन ही मन वापस जाने का समय गिन रही थी। दुर्वा की उपस्थिति भी वह अपने आसपास सहन नहीं कर सकती थी। शक की एक भावना ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल दिया था जहां से दुर्वा का स्नेह, अपनापन उसके दिल को छू भी नहीं पाता था। डिनर सबने साथ किया। सुनील दुर्वा के बनाए पकवानों की तारीफ जी खोलकर करता रहा। बच्चे सब एक रूम में सो गए। सुनील जया का बेडरूम तो आज भी वैसा ही था जो पहली मंजिल पर था। वसुधा और अनिल के बेडरूम नीचे ही थे। सुनील सो चुका था, लेकिन जया को नींद नहीं आ रही थी।
उसे तेज सिरदर्द महसूस होने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स नीचे किचन में ही था, उसी में कोई सिरदर्द की दवाई होगी, यह सोचकर वह धीरे धीरे उठकर नीचे किचन तक जाने लगी। दुर्वा के बेडरूम के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रात के 2 बजे थे। अंदर से अनिल और दुर्वा की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही साथ दुर्वा की सिसकियां भी कानों में पड़ी तो जया ने धीरे से दरवाजे पर कान लगा दिए। अनिल गंभीर स्वर में दुर्वा को कह रहा था, उसे तुम्हारे स्नेह की कोई कद्र नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे इतनी खिंची खिंची रहती है। सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा रहता। सुनील और माँ भी मन ही मन तुम्हारा अपमान देकर दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है जया शायद सुनील के प्रति तुम्हारा लगाव सहन नहीं कर पाती है। सब तुम सोनू सोनू करती हो तो क्या जया का चेहरा देखा है उस समय? दुर्वा की सिसकियों में बंदी आवाज़ गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी माँ ने मुझे एक ही बात कही थी, सुनील को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज़ मत होना। वो कोई गलती भी करे तो उसे माफ़ कर देना। तुम्हारे स्नेह से दोनों भाइयों में भी प्यार बना रहेगा। और वे दिन और आज का दिन मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा है और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर खड़ी जया को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मग्लानि हुई। वह इतने सालों से क्या सोच रही है और दुर्वा के दिल में सुनील के लिए अपने बेटे जैसा स्नेह है। यह क्या किया उसने? कैसे माफ़ी मांगे वह? दुर्वा के निश्चल निर्मल और पावन स्नेह के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने हमेशा दुर्वा का दिल दुखाया है, सोचती वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गई। दवाई लेना भी वह भूल चुकी थी। पछतावा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। पूरी रात उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। नहीं, अभी भी वह संभाल सकती है। बेकार के शक में पड़कर वह इन रिश्तों के बीच पनपती छोटी छोटी खुशियों को क्यों अनदेखा करती रही, जो इंसान को सच्चा सुख देती है। सुबह उसने सबसे पहले बिस्तर छोड़ दिया। दुर्वा जब फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो हैरान हो गई। जया उसके लिए चाय बना रही थी। दुर्वा ने कहा, जया इतनी जल्दी उठ गई, ठीक से सोई नहीं? जया ने हंसते हुए कहा, बस आपकी चाय बनाने का मन हो गया भाभी। दुर्वा हैरान सी जया का मुंह देखने लगी। जया ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं, आप ही कुछ बनाना अपने सोनू की पसंद का। मेरे हाथ का तो वहाँ रोज़ ही खाते हैं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ, कहकर जया उसके हाथ में चाय का कप देकर किचन से निकल गई। उसका मन हल्का हो गया। दिल और दिमाग पर छाई धुंध दुर्वा के स्नेह से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने को चमका दिया था। अभिभूत हो गई थी दुर्वा। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में वह जया को जाते देखती रही। आशा करती हूँ कि आज की यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।